Good morning friends, welcome to my YouTube channel and wish you a very happy new year. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑटोकैड के अंदर डायमेंशन स्टाइल मैनेजर को किस तरीके से हम अपने डायमेंशन के स्टाइल को मॉडिफिकेशन करते हैं, क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले इसके लिए मैं कमांड बताता हूँ आपको। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के लिए ये होती है हमारी डी और एंटर। डी एंटर करने के बाद आपके पास में कुछ इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें सबसे पहले सेट करंट, न्यू, मॉडिफाई, ओवरराइड एंड कंपेयर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मॉडिफाई की। तो हमने जो चेंजेस करने हैं वो जो हमारी डिफ़ॉल्ट डायमेंशन स्टाइल है उसमें चेंजेस करने के लिए हमें मॉडिफाई पर जाना होगा। ठीक है, तो मॉडिफाई पर मैं सबसे पहले क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर फर्स्ट जो स्टेप आता है आपका लाइन। ठीक है, यहाँ पर डायमेंशन के अंदर जो आपकी लाइनें हैं उनमें क्या क्या चेंजेस होंगे। फॉर एग्जांपल कलर आप चेंज कर सकते हैं, लाइन का टाइप चेंज कर सकते हैं, लाइन का वेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और आप एक्सटेंशन लाइनों को, डायमेंशन लाइनों को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन को चेंज करने से पहले हम कुछ एक डायमेंशन देख लेते हैं जो एक डिफ़ॉल्ट डायमेंशन है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। सबसे पहले ये जो पोर्शन है आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एक्सटेंशन लाइन। ठीक है, डायमेंशन के अंदर ये कहलाती है हमारी एक्सटेंशन लाइन। उसके बाद ये वाली जो लाइन है हमारी जिस पर हमारा एरो हेड लगा हुआ है इसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे दो लाइनें हैं डायमेंशन स्टाइल के अंदर। एक है एक्सटेंशन लाइन जो कि आपके जहाँ से आप डायमेंशन को मेजर कर रहे हैं वहाँ से लेकर के एरो हेड तक आती है, ये आती है हमारी एक्सटेंशन लाइन। ठीक है, अब इन लाइनों में चेंजेस करने होते हैं, जैसे हम इन लाइन को छोटा कर सकते हैं, बड़ा मोटा कर सकते हैं, वेट इसका बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इनके कलर चेंज कर सकते हैं, लाइन का टाइप चेंज कर सकते हैं। ठीक, और इसको ये कहलाता है जो हमारा डायमेंशन लिखा हुआ 13.6793 और इसको कहते हैं हम टेक्स्ट, डायमेंशन का टेक्स्ट। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनकी मॉडिफिकेशन की, इनमें क्या मॉडिफाई आप कर सकते हैं। सबसे पहले आता है आपका लाइन, जिसमें आप सबसे पहले डायमेंशन के कलर को चेंज करेंगे और एक विंडो यहाँ पर दी है। ठीक है, इस विंडो में आप देख सकते हैं, इस विंडो के अंदर भी आप जो चेंजेस हैं उसको इजीली आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, लाइन के अंदर मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ कलर डायमेंशन लाइन की। तो डायमेंशन लाइन आपकी क्या है, ये वाली है। इसका कलर मुझे चेंज करना है। देन देखिए अब इसका कलर चेंज हो रहा है। लाइन का टाइप चेंज करना है क्योंकि लाइन आपकी डिफरेंट टाइप की होती है। नॉर्मली हम डायमेंशन को सॉलिड लाइन से ही डिनोट करते हैं। समटाइम हमें कोई और टाइप की लाइन चाहिए हो तो हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप इसको अप्लाई करके सेट करंट करेंगे तो ये आपको विजिबल रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको लाइन लेयर कर देता हूँ। यहाँ से आप लाइन के वेट को चेंज कर सकते हैं कि आपको कितनी थिक लाइन रखनी है। ठीक है, यहाँ पर आता है आपका सप्रेस डायमेंशन 1 एंड 2, यानी कि आप इन दोनों में से किसी एक लाइन को या दोनों लाइनों को सप्रेस कर सकते हैं डायमेंशन वाली, यानी कि हटा सकते हैं। केवल आपका टेक्स्ट जो है आपके डायमेंशन पर लगेगा, बाकी ये चीज़ें हट जाएंगी। तो अभी मैंने फर्स्ट डायमेंशन लाइन हटा दी है, उसके बाद मैं सेकंड भी हटा देता हूँ। ठीक है, तो आपका टेक्स्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा, पर हमें दोनों रखनी है तो हमें दोनों अप्लाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं हम एक्सटेंशन लाइन। ठीक है, तो ये हमारी एक्सटेंशन लाइन होती है, ये वाली। तो इसके कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, तो आप देखिए जो कलर है वो ग्रीन हो जाता है। लाइन पहले एक्सटेंशन लाइन के को चेंज करना, इसके लाइन टाइप को, दूसरे के लाइन टाइप को, इनके दोनों में अलग अलग भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लाइन का वेट चेंज करना। एक्सटेंशन लाइनों को भी आप सप्रेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली एक्सटेंशन लाइन हमारी सप्रेस हो गई है, दूसरी एक्सटेंशन लाइन भी सप्रेस हो गई है। ठीक है, तो जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं वो एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है इसमें एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन। ठीक है, एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन एंड ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। ऑफसेट आपका क्या होता है, जो आपका जहाँ से आप डायमेंशन को मेजर कर रहे हैं वहाँ से एक्सटेंशन लाइनों की दूरी कितनी हो, ऑफसेट कितना हो। ठीक है, तो वो तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन यानी कि डायमेंशन लाइन के बियॉन्ड आपको कितना एक्सटेंड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी डिफ़ॉल्ट है 0.18, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको 1, तो आप देखिए किस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो बियॉन्ड डायमेंशन जा रहा है, यानी कि जो एरो हेड है वो डायमेंशन लाइन है, उसके बियॉन्ड कितना जाना चाहिए, 1। ठीक है, अगर मैं 2 कर देता हूँ तो ये लगभग बराबर चला जाएगा। ठीक है,
यानी कि इस एरो हेड से पार कितनी जाएगी आपकी लाइन, वो कहलाता है आपका एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन। तो डायमेंशन लाइन कौन सी है आपकी, ये रेड वाली आपकी क्या है, डायमेंशन लाइन है। और एक्सटेंशन लाइन को कह रहा है कि एक्सटेंशन लाइन इसके पार कितना जाएगा, तो इसके पार कितना जाना चाहिए, मैंने कहा 2 ये जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ऑफसेट है, यानी कि यहाँ से ये दूरी कितनी आप, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि हमारी डायमेंशन से ये जुड़ा हुआ रहता है और प्रिंट में हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से यहाँ तक भी लाइन है, तो थोड़ा सा स्पेसिंग यहाँ पर रखना हमें ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं गैप रख देता हूँ, इस गैप को मेंटेन करने के लिए फॉर एग्जांपल मैंने इसको 1 कर दिया, तो थोड़ा सा ये गैप आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे और कर देता हूँ, उसको 2 कर देता हूँ, और यहाँ पर आपका डायमेंशन बियॉन्ड 1 कर देता हूँ, तो ये इक्वल आ जाएगा लगभग। इसको देख लेते हैं। और इसके अलावा क्या है, यहाँ पर है फिक्स लेंथ डायमेंशन लाइन, ठीक है, एक्सटेंशन लाइन। तो अगर आपको ये फिक्स करनी है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से फिक्स कर देंगे, ठीक है। यहाँ से चेंजेस करने पड़ेंगे हमें, इसको कम करके मैं इसको फिक्स कर सकता हूँ। जैसे मैं इसका ऑफसेट कम कर देता हूँ, 0.5 ले लेते हैं और इसको फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से चेंजेस आप कर सकते हैं इसमें, जो भी आपको करनी हो। इसको मैं ओके कर देता हूँ, और ओके करने के बाद आपको कट नहीं करना है, ना ही क्लोज करना है, आपको सेट करंट ज़रूर करना है एक बार। तो सेट करंट पर क्लिक करके आप इसको क्लोज कर दीजिए, तो आपकी जो डायमेंशन है उसमें चेंजेस आ जाएंगे। जैसे इसका रेड कलर रेड हो गया, एक्सटेंशन लाइन का कलर ग्रीन हो गया, ठीक है। यहाँ से ऑफसेट डिस्टेंस आ गई, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस मैंने इसमें किए थे। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं। सिंबल एंड एरो के अंदर आता हूँ, ठीक है। सबसे पहले है एरो हेड्स। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा ये जो एरो हेड्स हैं, ठीक है, इनको आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम एरो हेड्स लगाते हैं, जैसे सिविल की ड्राइंग में हम इसको आर्किटेक्टिक में क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं किस तरीके से ये लगेगा। एरो का साइज़ भी आप चेंज कर सकते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, एरो का साइज़ अभी क्या बहुत छोटा है, आपको डायमेंशन का टेक्स्ट दिख रहा है लेकिन एरो का साइज़ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो साइज़ है इसको बढ़ाना है, केवल ये चीज़ आपकी बढ़ेगी इसमें, ठीक है। तो डायमेंशन स्टाइल से मैं डी एंटर दोबारा कर देता हूँ एंड मॉडिफाई, ठीक है। यहाँ से सिंबल एंड एरो पर चले जाते हैं और इसका टेक्स्ट भी चेंज कर देता हूँ, आर्किटेक्टिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे साइज में बढ़ा देता हूँ इसका 2, तो देखिए इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। आर्किटेक्टिक लग जाएगा और साइज भी आपका एरो का बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको एरो हेड ही रख देता हूँ, तो आपको एरो का साइज़ दिखेगा। सेंटर मार्क्स यानी कि यहाँ पर जो है, जैसे कोई सर्किल है उसके सेंटर में आपको डिनोशन मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं और इसको यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, कितना बड़ा आपको चाहिए वो यहाँ से रख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम सर्किल बनाते हैं, फिर हमें एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन उसका सेंटर डिनोट करने के लिए चाहिए, तो ऐसा हमें करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप यहाँ से उसको कर सकते हैं। जैसे ही आप डायमेंशन लगाएंगे तो ये एरो मार्क खुद ब खुद इसमें आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो देख लेते हैं हम, ठीक है। इसको ओके कर देता हूँ और क्या चेंजेस इसमें आते हैं ये हम देख लेते हैं। तो देखिए, तो हमारा एरो हेड हमारा बढ़ गया है, ठीक है। सर्किल का डायमेंशन मार्क्स मैंने रखा था, तो जैसे मैं यहाँ पर अपनी डायमेंशन अप्लाई करूँगा, मैंने इसको रेडियस अप्लाई किया, आप देखेंगे यहाँ पर एक सेंटर मार्क खुद ही जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो आपको अलग से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देन अगेन मॉडिफाई में जाता हूँ और टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल है, आपके डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल हैं और आप अपने भी डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ से डिस्प्ले टेक्स्ट स्टाइल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये अपने टेक्स्ट स्टाइल हैं, जैसा भी आपको चाहिए यहाँ से आप उनको चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट टाइप आप चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, तो साइज़ वगैरह हाइट ये सारा चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड है, एनोटेटिव है। एनोटेटिव मैं बाद में इसको बताऊंगा। स्टैंडर्ड भी साइज़ हमारा लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ आप अपना न्यू क्रिएट करेंगे तो वो यहाँ पर आपका ऐड होता रहेगा, वो भी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे आप न्यू क्रिएट करेंगे। तो टेक्स्ट कलर देख लेते हैं, यहाँ पर ये टेक्स्ट है, इसका कलर चेंज करना है। इसका कलर मैं कर देता हूँ मैजेंडा, ठीक है। टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। फिल कलर यानी कि एक बॉक्स इसके चारों तरफ क्या होगा, बैकग्राउंड में एक कलर जो है फिल हो जाएगा, तो शान कर देता हूँ इस तरीके से। अगर डायमेंशन आपको चाहिए, ये सारी चीज़ें दोस्तों डायमेंशन स्टाइल में चेंज हो रहा है, ना कि किसी ऑब्जेक्ट के डायमेंशन में। तो इस डायमेंशन में क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं।
यहाँ पर टेक्स्ट अभी 1 है, 2 कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट हो जाएगा। कई बार हमारी डायमेंशन जो होती है वो छोटी हो जाती है और उस वजह से हमारा जो टेक्स्ट है वो भी छोटा आता है। ठीक है, तो वो विजिबल नहीं रहता है, तो वहाँ यहाँ से हम उसकी हाइट वगैरह बढ़ा सकते हैं। ठीक, टेक्स्ट का प्लेसमेंट कैसा हो, अभी क्या है आपका वर्टिकल सेंटर है। ठीक है, अगर मैं इसको अबव कर देता हूँ, देखिए लाइन के ऊपर चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। एक्सटेंशन लाइन के 1 के साथ में चाहिए, 2 के साथ में चाहिए। ठीक है, ओवर चाहिए, तो ये आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। व्यू डायरेक्शन कैसा चाहिए, अभी हम लेफ़्ट से राइट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, कभी हमें उल्टा इस तरीके से पढ़ना हो, इस तरीके की लगानी हो, तो ये भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन, तो डायमेंशन लाइन से कितना ऑफसेट चाहिए ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो डायमेंशन लाइन आपकी क्या है, ये है, इसका इससे ऑफसेट अभी 0.09 है, मैं 0.05 कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसको मैं ओके कर देता हूँ और सेट करंट कर देता हूँ, तो देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो भी बढ़ गया है। ठीक है, फिल कलर आ गया है, टेक्स्ट हमारा कलर भी चेंज हो गया है। ठीक है, और इसकी हाइट भी बढ़ चुकी है। आगे जाते हैं, मॉडिफाई पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखिए हॉरिजेंटल है, अलाइंड विद डायमेंशन है और आईएसओ स्टैंडर्ड है। अभी हमारा जो है हॉरिजेंटल, जो भी टेक्स्ट हमारा है हॉरिजेंटल लग रहा है। अलाइन विद डायमेंशन करेंगे, जैसे हमारी ये लाइन क्या है, अलाइन है, ये लाइन हमारी क्या है, लीनियर है, ये भी लीनियर है, और ये हमारा अलाइन है। तो जहाँ पर अलाइन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका डायमेंशन भी अप्लाई हो जाएगा। जैसे ये अलाइन है, अलाइन लाइन के अक्रॉस डायमेंशन भी अप्लाई हो गया है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। एक आईएसओ स्टैंडर्ड है जो सब जगह फॉलो होता है यूनिवर्सली, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम हॉरिजेंटल पर क्लिक कर रख देते हैं। आगे चलते हैं फिट के अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है फिट ऑप्शन, इफ़ देयर इज़ enough room to place both text and arrows inside extension line, the first things to go move outside the extension line is, यहाँ पर लिखा हुआ है टिक है अभी, either text और arrow। ठीक है, या फिर आप एरो कर सकते हैं, या टेक्स्ट करते हैं, या बोथ कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों ये है क्या है, पहले मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पर अगर मैं डायमेंशन लगा रहा हूँ तो क्या होगा, क्योंकि डायमेंशन का साइज़ मेरा क्या है, इस रेक्टेंगुलर के इस पार्ट इस साइड से बड़ा है, तो वो क्या पूछ रहा था हमें कि जब आपके पास में ऐसी स्थिति आ जाए कि डायमेंशन का जो टेक्स्ट है वो आपके एक्सटेंशन लाइनों के अंदर फिट ना हो, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि इनके बाहर निकल जाए और डायमेंशन को रिप्रेजेंट करे। तो आइदर हमने क्या करा है, टेक्स्ट और एरो करा है, तो मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ओके, डायमेंशन हमने क्या करा हुआ है यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने करा है आइदर टेक्स्ट और एरो बेस्ट फिट, कि कौन सा बेस्ट फिट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर साइड में लगाता हूँ इसको, क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट है वो क्या है, हॉरिजेंटल में है। ठीक है, तो बेस्ट फिट क्या है, आइदर टेक्स्ट और एरो। तो यहाँ पर बेस्ट फिट क्या आ रहा है, आपका टेक्स्ट आ रहा है, क्योंकि ये डायमेंशन क्या है, इतनी छोटी है कि ये पूरा का पूरा टेक्स्ट इसके अंदर फिट नहीं आ सकता है। तो वही चीज़ पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है कि वो बाहर निकल के आ जाए आपकी डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने, अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैं कहता हूँ कि एरो बाहर निकल जाए और टेक्स्ट अंदर चला जाए। ठीक है, या टेक्स्ट क्या हो जाए हमारा, बाहर निकल जाए, या बोथ टेक्स्ट एंड एरो कर देता हूँ कोई भी। तो इन दोनों को देखिए आप, अब एरो भी आपका बाहर निकल जाएगा और टेक्स्ट भी आपका बाहर निकल गया। देखिए एरो भी बाहर निकल गया है, इसके अंदर अब एरो नहीं है, और टेक्स्ट भी आपका बाहर निकल गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये आप इसको सेट कर सकते हैं। अगेन डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाते हैं। ठीक है, टेक्स्ट का प्लेसमेंट कैसा हो, टेक्स्ट प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, बिसाइड द डायमेंशन लाइन, ओवर डायमेंशन लाइन, तो यहाँ से आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का प्लेसमेंट। ठीक है, स्किल फॉर डायमेंशन फीचर एनोटेटिव। ठीक, इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए अभी क्या है, यूज़ ओवरऑल स्केल ऑफ 1। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 का स्केलिंग है, यानी कि अगर आप जो भी वैल्यू रख रहे हैं वो एग्जैक्टली उतनी ही वर्क स्पेस पर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डायमेंशन अप्लाई हो रही है। अगर मैं स्केलिंग 2 कर देता हूँ, तो जितनी वैल्यू आप टेक्स्ट पर रखेंगे, यहाँ पर जितनी वैल्यू रखेंगे उसका 2 गुना क्या होगा, आपको स्केलिंग दिखेगी। ठीक है, अगर मैं साइज़ 1 कर रहा हूँ तो वो आपको क्या दिखेगा, 2 दिखेगा, 2 गुना बढ़ करके वो साइज़ दिखेगा।
दूसरा क्या है, अगर मैं एनोटेटिव पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, और इसको ओके कर देते हैं और सेट करंट, ठीक है। तो अब इसको भी देख लेते हैं, एनोटेटिव मैंने क्लिक किया है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक डायमेंशन लगा रहा हूँ और एनोटेटिव स्केल मेरा क्या है, 1:1 है अभी, ठीक है। इस पर भी डिस्कस करेंगे कि एनोटेटिव स्केल क्या होता है। अभी क्या है, 1:1 है कि यानी कि जो नॉर्मल टेक्स्ट हाइट होगी वही हमें दिखेगी। यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ये नॉर्मल टेक्स्ट हाइट है, ये हमें दिख रही है, ठीक। एनोटेटिव जब मैंने सेट किया है डायमेंशन स्टाइल के मैनेजर, तो मैनेजर के अंदर, तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे स्टेटस बार में, यहाँ पर एनोटेटिव स्केल का एक सिंबल आता है, ठीक है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये स्केल आपके पास में ओपन होकर के आ जाती है। यहाँ पर अभी जो हमारा स्केलिंग है वो 1:1 है, 1:2, 1:4, और यहाँ पर सिविल आर्किटेक्ट के लिए आपके इंचेस वाली यानी फीट इंच वाली भी स्केल आपके पास में अवेलेबल है। मैं इसको 1:2 कर देता हूँ, ठीक है। अब जो मैं अगली डायमेंशन लगाऊंगा वो 1:2 में लगेगी, यानी कि मेरी वैल्यू जो है 1 है, लेकिन डायमेंशन उसके 2 गुना बड़ी होकर के लगेगी, ठीक है। यानी कि आप एक ही ऑब्जेक्ट में अलग अलग डायमेंशन को लगा सकते हैं, लेकिन जब आप मॉडिफाई कर रहे हैं तो उस टाइम पर जब आप मॉडिफिकेशन करेंगे तो वो सारी डायमेंशन पर अप्लाई होगा, ठीक है। कैसे होगा मैं दिखाता हूँ आपको। पहले मैं एनोटेटिव स्केल का दूसरा डायमेंशन लगा लेता हूँ, अगेन मैं इसको कर देता हूँ, डायमेंशन काफ़ी बड़ी हो गई है, 1:1 कर देता हूँ। तो यहाँ पर डायमेंशन दोबारा क्या हो जाएगी आपकी, वही फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि अलग अलग डायमेंशन आपकी लग जाएगी, ठीक है। एक बड़ा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक बड़ी सी लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। इसकी डायमेंशन मुझे मेजर करनी है और स्केल मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। तो हर टाइम जो आप स्केल चेंज करेंगे, ठीक है, हर टाइम जो स्केल आप चेंज करेंगे वही आपके डायमेंशन पर अप्लाई हो जाएगा। मैं 1:4 का स्केल मैंने सेलेक्ट किया है, तो ये कुछ कुछ आपका ओवरराइड के ही जैसा है, ठीक है। देखिए 1:4 में आपकी डायमेंशन चेंज होगी। यहाँ पर अगेन मैं क्या कर देता हूँ, इसको 1:1 का लगा देता हूँ। तो हो सकता है कहीं पर आप किस तरीके से लगाना हो, डायमेंशन चेंज करना हो, तो 1:1 में छोटी डायमेंशन लग गई है, और यहाँ पर मैं 1:2 का लगा देता हूँ, तो ये रेशियो आपका और थोड़ा सा 1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जो भी आप करना चाहते हैं, तो ओवरराइड में भी लगभग यही होता है। ओवरराइड मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, आप उसमें देख सकते हैं कि ओवरराइड में क्या किस तरीके से हम डायमेंशन को मॉडिफिकेशन करते हैं, और ये भी लगभग ओवरराइड के ही जैसा ही है, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर इसमें ये है कि आप स्केलिंग से उसको सेट कर सकते हैं और अपने डायमेंशन को अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। और नॉर्मल जो डायमेंशन मॉडिफिकेशन के अंदर जो मैं बात कर रहा था यहाँ पर मॉडिफाई की, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको एनोटेटिव को हटा करके अपना टेक्स्ट हाइट यहाँ पर कम कर देता हूँ, देखिए 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको ओके कर देते हैं और सेट करंट कर देते हैं एंड क्लोज। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो जो आपकी क्या थी नॉर्मल डायमेंशन लगी थी उनमें ये सारा अप्लाई हो गया है। अगर आपको इक्वली अप्लाई करना है तो आप सिंपल मॉडिफाई से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको डिफरेंट टेक्स्ट हाइट रखनी है तो आप एनोटेटिव या ओवरराइड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक अंतर इसके अंदर है। अगेन मॉडिफाई पे जाते हैं और इसके अंदर हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें और हैं हमारे पास में, ठीक है। फिट के अंदर हो गया था, ठीक। यहाँ पर ठीक है, प्राइमरी के अंदर ओके, यहाँ पर यूनिट फॉर्मेट क्या है, ठीक है। देखिए यूनिट फॉर्मेट आपने क्या रखा हुआ है ये हमें सबसे पहले देखना होगा। फॉर एग्जांपल यूनिट के लिए अगर हम मैकेनिकल ड्राइंग यूज़ कर रहे हैं तो हम नॉर्मली यूनिट फॉर्मेट डेसिमल में ही रखते हैं। यहाँ से आप अपना टाइप चेंज कर सकते हैं, जैसे सिविल या आर्किटेक्ट वर्क में हम आर्किटेक्चरल कर देते हैं, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल, साइंटिफिक, तो ये अलग अलग आपके टेक्स्ट स्टाइल होते हैं। प्रिसीजन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि क्या रखना है आपने, ठीक है। इस पर भी बात कर लेंगे। और यहाँ पर एक यूनिट होती है आपकी इंचेस, फीट, माइल्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, माइक्रो, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। तो नॉर्मली हमारा इंचेस सेट रहता है, डिफ़ॉल्ट जो हमारा होता है डेसिमल और इंच सेट होता है ऑटोकैड के अंदर। और यहाँ से आप अपना चेंज भी कर सकते हैं कि मीटर का आप सेट करेंगे, ठीक है। तो आप जब भी अब आप जो भी लाइन लगा खींच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 1 कर रहा हूँ तो ये क्या करेगा 1 मीटर को शो करेगा, ठीक है। अगर मैं फीट पे सेट कर देता हूँ तो वो फीट को शो करेगा, अगर मैं इंचेस पे सेट कर देता हूँ तो वो इंचेस को सेट करेगा, ठीक है। तो नॉर्मली हमारा बेसिकली इंचेस होता है, तो इंचेस रहने देते हैं, यहाँ से ओके कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है हम डायमेंशन स्टाइल से उसी जो हमारी डायमेंशन यूनिट में सेट है
उसी को ही हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। अगर यूनिट में हमने आर्किटेक्ट करा है तो आर्किटेक्चरल ड्राइंग कर देंगे, ठीक है। यूनिट में हमारा डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल कर देंगे। अगर आप ये चीज़ें चेंज नहीं करेंगी तो आर्किटेक्चरल डायमेंशनिंग आपने अगर यूनिट के अंदर सेट किया है और यहाँ पर आप डिस्प्ले में उसको डेसिमल कर रहे हैं तो आपको केवल डेसिमल वैल्यू वो भी इंचेस में आपको दिखाई देगी, ठीक है। फीट वाला सिंबल आपको दिखाई नहीं देगा। तो वो सिंबल लाने के लिए आपको इस तरीके से, ठीक है, जैसे मैंने वहाँ पर क्या किया है मैं एक बार और आपको बताता हूँ, ठीक है। यूएन के अंदर जा कर के मैंने इसको यहाँ पर कर देता हूँ मैं आर्किटेक्चरल, ठीक है, और ये इंचेस पे सेट है एंड ओके, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्ले फॉर्मेट क्या है, अभी आप देखो डिस्प्ले फॉर्मेट है डेसिमल, ठीक है। तो वो अभी जो डिस्प्ले हो रहा है हमारा जो भी लाइन वो 29 इंचेस को डिस्प्ले कर रही है। लेकिन अगर मुझे आर्किटेक्चरल व्यू में इसको देखना है तो मुझे मॉडिफाई करना होगा और इसको आर्किटेक्चरल पर क्लिक करना होगा, तभी मुझे ये इस तरीके के फॉर्मेट में दिखेगा। सेट करंट कर देता हूँ तो आप देखेंगे ये अब 29 इंच क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया है इसमें फीट और इंच में। तो ये अब क्या हो गया आपका 2 फीट और ये 5, ठीक है, 5-19/16, ठीक है। हिंदी में हम इसको बोलते हैं 5×9/16, ठीक है। तो इंग्लिश में मुझे ज़्यादा पता नहीं इसको क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। तो 2 फीट 9/16, ओके। तो ये आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट आपका क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। देखिए, तो ज़रूरी है कि हमारा डिस्प्ले में भी वही चीज़ रहनी चाहिए जो हमारी यूनिट के अंदर है, ठीक है। यहाँ से आप प्रिसीजन चेंज कर सकते हैं। जैसे प्रिसीजन यहाँ पर देखिए, प्रिसीजन मीन्स कि पॉइंट के बाद कितना आपको चाहिए, डेसिमल के बाद कितने नंबर चाहिए। तो यहाँ पर अभी 4 सेट था, 4 टाइम जो जीरोज़ हैं वो सेट है। इफ़ यू वांट टू रिप्लेस देम देन यू कैन सेलेक्ट 1 प्रिसीजन पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से आप जैसे आप इसको सेट करेंगे, ओके करके सेट करंट कर देता हूँ, तो पॉइंट दशमलव के बाद आपको पॉइंट के बाद केवल एक ही नंबर आपको देखने को मिलेगा। आप इसको हटा भी सकते हैं वहाँ पर 0 करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक। यहाँ पर देखिए आप क्या है, बाकी चीज़ें इसमें हैं। राउंड ऑफ कर सकते हैं वैल्यूज़ को, ठीक है। जैसे आता है आपका राउंड ऑफ करने के लिए 4.49 है तो उसको राउंड ऑफ करना है 5 में, उसके लिए प्रीफिक्स यानी कि डायमेंशन के आगे कुछ जोड़ना है आपने। जैसे आपने ए जोड़ दिया डायमेंशन के आगे और इसके आगे पीछे बी जोड़ दिया, तो इस तरीके के भी हो सकता है डायमेंशन। सफिक्स में इसके ए और प्रीफिक्स में ए जोड़ दिया, सफिक्स में बी जोड़ दिया है। इसको इस तरीके से कर देते, देखिए ए 6.64 एंड बी, ठीक है। कई बार होता है यहाँ पे जोड़ना है, कुछ चीज़ें लिखनी है हमें, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। स्केल फैक्टर भी 1 है, 2 कर देता हूँ तो ये 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर कितनी थी वैल्यू, आप देखिए यहाँ पे अगर मैं 1 कर देता हूँ तो यूनिट की वैल्यू है 6.64। अगर मैं 2 कर देता हूँ तो ये 2 गुनी हो जाएगी। स्केल फैक्टर यहाँ पर मैं जैसे जैसे बढ़ाऊँगा तो वो हमें वैल्यू वहाँ पर अपनी बढ़ा देगा 2 गुना। 3 कर देता हूँ तो ये 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपकी डायमेंशन का जो टेक्स्ट है वो उसका स्केलिंग हो रहा है, ठीक है, वो बढ़ रहा है। अगर 1 कर देंगे तो यूनिफॉर्म रहेगा, जितना आप रखेंगे उतना ही आएगा। एंगुलर डायमेंशन आप डिग्री में रख सकते हैं, ठीक है, और मिनट सेकंड में भी रख सकते हैं, ग्रेडियंट में भी रख सकते हैं, रेडियन में भी रख सकते हैं, ठीक है। मिनट सेकंड में इसको लगा के देखेंगे। इसका प्रिसीजन आप अलग से सेट कर सकते हैं डायमेंशन का। तो कोई एंगुलर डायमेंशन लगा करके देखेंगे, ठीक है। ये एंगल मैं मेजर कर लेता हूँ, ये तो जस्ट आपका 90 होगा। कोई एंगल बना लेते हैं, यहाँ पर मैंने कोई एंगल बना लिया, ठीक है। इसका एंगल मेजर करेंगे, अलाइन एंगुलर, और यहाँ पर हमें डिग्री, मिनट और सेकंड में ये दिखेगा, ठीक है। प्रीफिक्स भी लगा हुआ है, सफिक्स भी लगा हुआ है। 36 डिग्री 7 मिनट 57.6 सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से डायमेंशन आप चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, डिग्री में ही उसको मेजर करते हैं। तो मैं यहाँ पर डिग्री सेट कर देता हूँ जो हम यूजुअली सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अल्टरनेट यूनिट्स के अंदर आएंगे, ठीक। यहाँ पर कई बार आपने देखा होगा यहाँ से मैं इसको फिल कलर हटा देता हूँ, ठीक है। और अल्टरनेट यूनिट के अंदर हम आएंगे, अगर हम डिस्प्ले अल्टरनेट यूनिट करते हैं तो यहाँ पर हम मल्टीप्लायर यूज़ कर सकते हैं अपनी यूनिट्स की, ठीक है। मल्टीप्लायर्स हम यूज़ कर सकते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ।
मल्टीप्लायर्स हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ 2, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर पहली यूनिट आपकी दिख रही है 6.64, ठीक है, उसका मल्टीप्लायर कितना है 2 है, तो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई होकर के वो आपके ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से दिखेगा। तो कई बार हमें ये आर्किटेक्चरल ड्राइंग के अंदर ये हमें देखने को मिलता है कि इस तरीके की डायमेंशन हमें लगानी होती है, ठीक है। कोई आपको एक स्केलिंग देना है कि हमने ये यहाँ पर डायमेंशन ये लगाई, लेकिन इसका मल्टीप्लायर कितना है 2 है, तो 2 मल्टीप्लायर होकर के ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। अगेन हम बात करते हैं टॉलरेंस की, ठीक। टॉलरेंस में अल्टरनेट में ये हटा देता हूँ, 1 कर देते हैं, ओके, और इसको मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है, डिस्प्ले से हटा देता हूँ। टॉलरेंस पर बात कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि आपकी जो टॉलरेंस वैल्यू होती है वो कुछ हमें दी हुई होती है, ठीक है, टॉलरेंस वैल्यू दी गई है और वो हमें क्या करनी है, यहाँ पर टॉलरेंस पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैं कोई वैल्यू सेट कर लेता हूँ, जैसे मैं सिमेट्रिकल ले लेता हूँ, ठीक है। तो टॉलरेंस वैल्यू क्या होती है आपकी, कोई बड़ी यूनिट है और उसमें कोई छोटा सा पार्ट आपको देखना है कि ये हमारे यूनिट में अगर बढ़ रहा है और घट रहा है तो उससे ज़्यादा फ़र्क हमें नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि टॉलरेट कर सकते हैं जिस डायमेंशन को, वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। जैसे आप एक फॉर एग्जांपल कि एक प्लान बन रहा है आपका, ठीक है, ग्राउंड प्लान बन रहा है किसी हाउस का, तो उसमें जो कमरे की जो विड्थ है एग्जैक्टली अगर वो 12 फीट है, अगर वो 12 फीट और 1 इंच बढ़ती है तो उससे हमें उसको हमें क्या करना है, इग्नोर करना है या टॉलरेट करना है। तो इस टाइप की जो यूनिट्स हैं, ठीक है, प्लस माइनस जो एक्सेप्टेबल यूनिट्स होती हैं वो हम यहाँ पर सेट करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि किसी डायमेंशन में हमें इस तरीके की ज़रूरत पड़े, तो यहाँ पर मैं अपर वैल्यू सेट कर देता हूँ, यानी कि प्लस वाली जो वैल्यू होगी वो मैं लिख देता हूँ 1, और लोअर वाली जो वैल्यू है प्रिसीजन यहाँ पर सेट कर लेते हैं, यहाँ पे प्रिसीजन भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक के अंदर आ जाता हूँ, यहाँ पर अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं, देखिए सिमेट्रिकल के अंदर आए, ठीक है, तो प्लस माइनस 1.0, ठीक है, तो 1 इंच का इसमें क्या है टॉलरेट वैल्यू हम ले सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट चेंज करने के प्लस 1.0 माइनस 1.0 अलग से सेट कर दिया, ठीक है। बेसिक के अंदर इस तरीके से हो गया लिमिट्स, तो ये टॉलरेट वैल्यू आप सेट कर सकते हैं प्लस माइनस। यहाँ पर मैंने लिखा कि मुझे 1.5 इंच तक लेना है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा प्लस माइनस 1.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं, बॉटम में रखना है या मिडिल में रखना है, ठीक है, टॉप में रखना है, तो ये पोजीशन आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, और इसमें हम देखते हैं आगे। ओवरराइड मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप ओवरराइड को देखने के लिए जो आई बटन है उस पर क्लिक कर सकते हैं, तो ये ऑलरेडी मैं इसको बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। न्यू पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप एक अपना स्टाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप ये अपना स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, ये अपना स्टाइल आप बना करके इसको सेव भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये था ऑल ओवर डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और फॉलो करते रहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।